आज के इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी लेखपाल भर्ती और आज के अन्य रोजगार समाचार पे बात करेंगे। इसी तरह की अपडेट के लिए आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आप हमारी वीडियो को देख करके रियल कैश भी कमा सकते हैं। उसके लिए आई बटन वाली वीडियो को देखें या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। तो देखिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हेडिंग है कि मंडलायुक्तों से लेखपाल भर्ती के लिए मांगा गया संशोधित प्रस्ताव। पीईटी की परीक्षा 24 अगस्त को हुई थी और इसका रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पे परसेंटाइल में रिजल्ट जारी किया गया है। यहाँ पे पीईटी के आधार पे जो लेखपाल भर्ती आने वाली है उसमें 7,882 पद आ सकते हैं, ऐसा उसके एग्जाम कैलेंडर में बताया गया था। लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से प्रस्ताव मांगा गया है, यानी कि संशोधित प्रस्ताव। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी का पीईटी का रिजल्ट जारी होने के बाद मुख्य परीक्षा के जरिए सबसे पहले लेखपाल भर्ती की तैयारी है। राजस्व परिषद ने आयोग के निर्देश पर मंडलायुक्तों से लेखपाल के लिए रिक्त पदों का ब्यौरा दिव्यांग आरक्षण के नए नियमानुसार संशोधित करके उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। देखिए हुआ ये था कि जो दिव्यांग थे, चाहे उनका समूह क हो, ख हो, ग हो और घ हो, इनमें 4% इनको क्षैतिज आरक्षण देने की बात की गई है। इसलिए ये जो पहले का प्रस्ताव आया था लगभग 8,000 पदों का, इसको संशोधित करके अब इसमें जो दिव्यांग है उनको अलग से पद बताना होगा कि इसमें कितने दिव्यांग के पद खाली हैं। यहाँ पे जो चयन वर्ष होगा 17-18, 18-19 और 19-20, इसके लिए पहले ही प्रस्ताव भेजा गया था। 8,000 पद खाली हैं। लेकिन यहाँ पे जब 30 जुलाई को ये एक नया अपडेट आया है, जैसे कि 4% का क, ख, ग, घ समूह में, तो इसके साथ अब श्रेणी के अनुसार इनको फिर से आयोग को भेजना होगा। यहाँ पे इसके लिए जो अंतिम डेट दी गई थी वो 1 नवंबर की दी गई थी। और आपको पता है कि 1 नवंबर से कुछ दिनों की छुट्टी पर है आयोग। यहाँ पे दीपावली की छुट्टी चलेगी, लेकिन दीपावली के बाद लगभग 7 तारीख को आयोग फिर से ओपन होगा और चांसेस ये हैं कि आपको 7 से लेके 10 या फिर 12 के बीच में ये भर्ती देखने को मिले। अब यहाँ पे चुनावी साल है, इसलिए जब ये संशोधित प्रस्ताव भेजा जाएगा तो चांसेस ये हैं कि पदों की संख्या कुछ बढ़ भी जाए। यहाँ पे अगर पदों की संख्या बढ़ी तो जाहिर सी बात है कि जो कट ऑफ हाई जाने के चांस लगाए जा रहे थे वो कम भी होगा। यहाँ पे जो कट ऑफ जारी की जाएगी वो कैटेगरी वाइज होगी, जैसे फीमेल के लिए अलग, ओबीसी के लिए अलग, जनरल के लिए अलग, एससी एसटी के लिए अलग, तो सबका कट ऑफ अलग अलग होगा। तो चांसेस ये है कि जनरल के लिए 90 मांग लिया जाए, ओबीसी के लिए 85 भी हो जाए, एससी के लिए 80 या फिर एसटी के लिए 70 के आसपास भी आ सकता है। अगर यहीं पर पीएच को आरक्षण दे करके 4% का आरक्षण दिया जाता है तो पीएच की कट ऑफ 50 के आसपास भी आ सकती है। तो इसका आप ये मान के चलिए कि अगर 10 नवंबर के आसपास आवेदन शुरू हो जाता है तो दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक परीक्षा हो सकता है, अगर आयोग चाहे तो। आगे बढ़ते हैं तो देखिए एसएससी का ये अपडेट है। पर्वों के बीच परीक्षाओं और परिणामों की भरमार। एसएससी नवंबर में कराएगा कई परीक्षाएं, सभी तैयारी कर ली गई है पूरी, ये कहा गया है निदेशक के द्वारा। यहाँ पे कहा गया है कि नवंबर भले ही पर्वों का त्यौहार है, यहाँ पे कई सारे त्यौहार हैं, लेकिन अगर एसएससी की दृष्टि से देखें तो नवंबर अति महत्वपूर्ण है। आयोग इस महीने में कई भर्ती परीक्षाएं कराएगा, कई रिजल्ट भी जारी होंगे। जो 10+2 2019 का स्किल टेस्ट है ये 3 नवंबर को है। उसके बाद 8 नवंबर को सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस परीक्षा 2020 का पेपर 2 का आयोजन होगा। इसके अलावा 11 से लेकर 15 नवंबर तक स्टेनोग्राफर के ग्रेड सी और डी परीक्षा 2020 का आयोजन होगा। जो कांस्टेबल जीडी है, इसमें जो असम राइफल ये सारे पद हैं 2021, इसका आयोजन 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक होगा। इसके अलावा जो 2020 का जो CHSL है 30 नवंबर में इसका Tier 1 होगा और जूनियर इंजीनियर 2019 का Tier 2 इसी के बाद हो सकता है। तो ये सारे अपडेट हैं। अगर आप एसएससी के वैकेंसी पे फोकस करते हैं तो आपके लिए नवंबर का महीना काफ़ी खास रहने वाला है। यहाँ पे अपडेट है रोजगार के लिए सड़क पर उतरे प्रतियोगी। तो ये अपडेट है इलाहाबाद से, प्रयागराज से, और वहाँ पे लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पे देखिए ये अपडेट है यूपी पीएससी से, जो सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2019 में बिजली विभाग में सहायक निदेशक का भर्ती आई थी और यहाँ पे भर्ती कंप्लीट हो गई है, लेकिन 8 महीना बाद इनको चयन नहीं मिला है।
यही हाल है कहीं यूपी ट्रिपल एससी का या फिर शिक्षा विभाग में। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी जेई वाले भी कैंडिडेट यहाँ पे आपको दिखेंगे। टीजीटी पीजीटी वाले बैनर देख सकते हैं। यहाँ पे शिक्षक भर्ती पूरा करो, यूपी ट्रिपल एससी जेई 16-18। तो इन सारे मांगों को लेकर के ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखिए पीजीआई में 800 से ज़्यादा पदों पर भर्ती होने वाली है और प्रशासन इसके लिए अगले महीने विज्ञापन जारी करेगा। यहाँ पे मंजूरी मिल गई है और इसके लिए अगले महीने ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। लिखित परीक्षा के आधार पर इनका चयन होगा। इस 800 में से सबसे ज़्यादा जो पद होंगे ये नर्स के होंगे, लगभग 650। इसमें जो पद आएंगे ये होंगे नर्स, टेक्नीशियन, लिपिक संवर्ग, सोशल वर्कर, स्टोर कीपर। इसके अलावा और भी कई सारे पद होंगे। विज्ञापन आपको अगले महीने देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बात करते हैं कुछ जॉब अपडेट की। यहाँ पे आप देख सकते हैं अमर उजाला की अपडेट है। यहाँ पे एयरफोर्स में ग्रुप सी के पदों पे भर्ती आई है। कुल मिलाकर 83 पद हैं। अगर आपकी उम्र 18 से 25 के बीच में है तो आप इसका आवेदन कर पाएंगे। आपको जाना होगा indianearforce.nic.in पर। इसमें देखिए क्या क्या होना चाहिए, चूँकि कई तरह के पद हैं। तो अगर आप 10वीं हैं, 12वीं हैं, स्नातक हैं, ITI हैं या फिर इस तरह के ड्राइवर वाला कोई लाइसेंस आपके पास है तो आप इसमें कुछ पदों का आवेदन कर पाएंगे। ये फार्म जो है ये ऑफलाइन है। आगे बढ़ते हैं तो ये है ग्रेजुएट एवं टेक्नीशियन अप्रेंटिस की रिक्तियाँ। तो यहाँ पे BEL के पदों पे भर्ती आई है और इसके लिए 73 पद हैं। आपको जाना होगा BEL/india.in पर और इसके लिए अगर आपके पास डिप्लोमा है तभी आप इसका आवेदन कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो देखिए जूनियर स्टेनोग्राफर तथा अन्य पदों पर भी भर्ती आ चुकी है। जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू ये भर्ती होगी। 399 पद होंगे। शुल्क 350 रुपये रखा गया है। अगर आप 12वीं पास भी हैं, डिप्लोमा भी हैं, स्नातक भी हैं तब भी आप इसका आवेदन कर पाएंगे। jkssb.nic.in पे जाना होगा। अंतिम तिथि है 9 नवंबर 2021। लाइब्रेरियन की भर्ती आई है CUHP यानी कि हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में। 41 पद हैं और अधिकतम उम्र सीमा कई सारे हैं, मतलब अलग अलग पदों के लिए अलग अलग 45, 50, 60। तो अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो cuhimachal.ac.in पर आपको जाना होगा। 26 नवंबर 2021 इसके लिए अंतिम डेट है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के अपडेट के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।